अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नवीद अख्तर। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बजट अपडेट के साथ आज हाजिर हैं। आज वज़ीर ख़ज़ाना ने तकरीर करते हुए कुछ चीज़ों का ज़िक्र किया, जिसमें उन्होंने पेंशनर्स के लिए कुछ बातें की कि उनको हमने फैसिलिटेट किया है। कुछ बातें उन्होंने तनख्वाहदार तबका के लिए की और ख़ासकर जो उन्होंने यूनिवर्सिटी के असातिज़ा उनके लिए तनख्वाहों में इजाफ़े का ऐलान किया है, जो टीटीएस हैं। तो इन तीनों पर हम बात करेंगे। पेंशनर्स के बारे में उन्होंने क्या कहा, तनख्वाहदार तबका के बारे में क्या कहा और जो टीटीएस असातिज़ा की जो 35% तनख्वाहें बढ़ाई हैं उसके बारे में बात करेंगे। याद रहे ये एक अपडेट है, डेली अपडेट जो आती है, जो डेवलपमेंट आती है, उस पर हम बात करते हैं डेली। और फाइनल जब बजट आएगा तो उस पर एक बाकायदा एनालिसिस देंगे। उस वीडियो का आपने लाजमी इंतजार करना है, उसमें हम डिटेल से सब कुछ बताएंगे। तो आज वजीर खजाना ने जो अपनी असम्बली में तकरीर की शुरू जब उन्होंने किया, तो हसबे आप कह लें कि मामूल के मुताबिक उन्होंने सबसे पहले तारीफ़ें वगैरह की अपनी गवर्नमेंट की और अपनी टीम की तारीफ़ें वगैरह की। जो कमेटी थी, सेनेट कमेटी, उसका शुक्रिया अदा किया और असम्बली का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद उन्होंने फिर जो बात की यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के बारे में, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है कि दो किस्म की फैकल्टीज चलती हैं नॉर्मली। एक चलती है बीपीएस और एक चलती है टीटीएस। बीपीएस यानी कि बेसिक पे स्केल, जो कि रेगुलर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, जिनके बेसिक पे स्केल होते हैं वो उसी तरह चलते हैं। लेक्चरर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, और उनको जिस तरह से फिर पे मिलती है उसी तरह से उनकी इंक्रीज भी होती है। जैसे बजट में अनाउंस किया जाता है तो उनको फिर बाद में पेंशन वगैरह भी मिलती है, यानी कि जो रेगुलर जिस तरह से होता है उसी तरह। जबकि हायर एजुकेशन ने एक सिस्टम शुरू किया था, टीटीएस सिस्टम। ये पहले नादरन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में चलता था। ट्रैक टेन्योर सिस्टम, ट्रैक टेन्योर सिस्टम के तहत हायर एजुकेशन ने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में फैकल्टी को लेना शुरू कर दिया। उसका मकसद ये था कि रिसर्च में तेजी है, रिसर्च अच्छी हो, क्योंकि जो टीटीएस फैकल्टी आती है उसको जो प्रमोशन मिलती है या उसको रखा जाता है, उसकी जो बेस होती है वो ज़्यादातर उसकी जो रिसर्च है उसके बुनियाद पर, उसके आर्टिकल्स, उसकी साइटेशन, उसकी बुनियाद पर उसको ज़्यादा देर तक रखा जाता है, वरना वो उसको उसका कंट्रैक्ट ख़त्म कर दिया जाता है। जबकि रेगुलर में क्राइटेरिया इतना सख्त नहीं होता जो बीपीएस रेगुलर है। जो टीटीएस है उसमें उसकी रिसर्च को ज़्यादा देखा जाता है, उसकी प्रमोशन के लिए और उसको जॉब के अंदर रखने के लिए। तो जो टीटीएस साथीज़ा थे, यानी ट्रैक टेन्योर सिस्टम के साथीज़ा थे, उनको जो तनख्वाहें मिलती थी वो लमसम मिलती थी। उनको तनख्वाह जो आम एक बीपीएस का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट या प्रोफेसर है उससे कहीं ज़्यादा मिलती थी। उसकी वजह ये थी कि एक तो उनके अंदर ये चीज़ पैदा की जाए कि वो रिसर्च ज़्यादा करें। दूसरा ये कि उनको फिर दूसरी जो फैसिलिटीज़ नॉर्मल जो बीपीएस वालों को मिलती हैं, जैसे पेंशन वगैरह या दूसरी सालाना जो इंक्रीमेंट इंक्रीज़ वगैरह आता है, वो उनको फिर नहीं मिलता था। उनको एक लमसम दे दिया जाता था जो कि अच्छी अमाउंट होती थी, लेकिन बाकी वो जो फैसिलिटीज़ बीपीएस वालों को मिलती है वो उनको नहीं मिलती थी। और उनकी जो उस वक़्त की पे थी वो वहीं पर फ्रीज़ थी। फिर क्या हुआ कि इसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं थी कि इनको कितना ज़्यादा देना है या कितना कम देना है। वक़्त के साथ-साथ क्या होता है कि महँगाई ज़्यादा होती गई, जो बीपीएस है उनकी तनख्वाहें इंक्रीज़ कर दी गई और जो टीटीएस वाले थे उन पर टैक्स वगैरह का बोझ भी पड़ता रहा, महँगाई का बोझ भी पड़ता रहा, लेकिन उनकी जो तनख्वाहें थी वो वहीं पर फ्रीज़ रहीं 2021 तक। 21 में जो उनकी तनख्वाहें थी वहीं पर वो फ्रीज़ थी, उसको रेगुलाइज़ या उसमें कोई इंक्रीज़ नहीं आया था। तो इसके बारे में उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। प्रोफेसर डॉक्टर आमिर अली जो कि प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के, उन्होंने एक प्रेस रिलीज कुछ दिन पहले एक जारी की थी। उसमें उन्होंने बताया था कि इनकी 2021 तक जो तनख्वाहें थी वहीं पर फ्रीज है, जबकि उसके बाद काफ़ी यानी कि बर्डन वगैरह इन पर टैक्स का बढ़ता रहा और इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, तो उसमें इजाफा किया जाए। उसके बाद एक टास्क फोर्स बनी और इन्होंने सेनेट की जो कायमा कमेटी है उसके साथ अपने मुतालबात पेश किए, उनके साथ बातचीत करते रहे। फिर इस पर एक रिसर्च की गई और एक पॉलिसी बनाई गई। पॉलिसी पहले जो थी वो 35% की थी, यानी 35% इनको ज़्यादा देना है। उसके बाद फिर ये फैसला किया गया, टास्क फोर्स ने जो रिकमेंड किया वो ये किया कि जो टीटीएस के साथीदा हैं उनको जो रेगुलर रेट्स हैं उनसे 35% ज़्यादा दिया जाएगा और इस फ़र्क को मेंटेन किया जाएगा। यानी कि जो रेगुलर रेट चल रहे हैं उसातिदा के, उससे 35% ज़्यादा टीटीएस को दिया जाएगा। और उसकी वजह यही है क्योंकि टीटीएस वालों को बाकी पेंशन की और जो दूसरी अलाउंसेस वगैरह की फैसिलिटी जिस तरह से बीपीएस को मिलती है उनको वो नहीं मिलती। उनको एक लमसम अमाउंट मिल जाती है और वही उनका फाइनल होती है। तो इसमें मजीद ब्रीफ करते हुए उन्होंने बताया कि जिस तरह 2021 में एक असिस्टेंट प्रोफेसर 1,75,000 ले रहा था और एक जो एसोसिएट प्रोफेसर 2,60,000 और एक जो प्रोफेसर है वो ले रहे थे उस वक्त
3,94,000 کے قریب، اور یہ وہیں پر فریز ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو سالانہ جس طرح دوسروں کی انکریز ہوتی گئی، اگر وہ ہوتی تو ان کی جو تنخواہیں اس وقت اس سے کہیں زیادہ ہوتی، لیکن وہیں پر فریز ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں کہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اس بات کو مان لیا گیا۔ آج وزیر خزانہ نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جو ٹی ٹی ایس ہیں ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ بی پی ایس یا ریگولر ریٹ سے 35% کا جو ایک ڈفرینس ہے اس کو قائم کیا جائے گا۔ ابھی بات کرتے ہیں پینشنرز کے بارے میں۔ انہوں نے کیا کہا؟ پینشنرز کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے، اب بڑی تعریفیں کرتے رہے کہ ہم نے پینشنرز کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ایک تو ان کی 7% تنخواہ پینشن بڑھائی ہے، دوسرا ان کو فیسیلیٹیٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ پینشن لینے جاتے تھے ان کو مسائل آتے تھے پروف آف لائف دینے کے لیے، سرٹیفکیٹ پروف آف لائف کا، اور ان کے فنگر پرنٹس کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ پچھلے دنوں میں بھی ایک اس پر کافی بحث وغیرہ بھی چلی۔ پھر پاک آئی ڈی نے ایک فیچر دیا جس میں جو بزرگ پینشن جن کی فنگر پرنٹس کا مسئلہ ہے وہ فنگر پرنٹس اپنے پاک آئی ڈی کے ذریعے اپنا پروف آف لائف سرٹیفکیٹ لے کر جمع کروا سکتے ہیں، یہ انہوں نے اعلان کیا۔ لیکن جب ہم اس کو حقیقت میں دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت سے پینشنرز کی یہ شکایات ہیں۔ ایک تو سارے بینک اس لسٹ پر شامل نہیں ہیں، اور دوسرا جو لسٹ میں شامل بھی ہیں 10 بینک، جب ان کے پاس وہ پینشنر جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ ہمارے پاس فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ اعلان تو وزیر خزانہ نے کر دیا ہے لیکن پریکٹیکلی ابھی اس پر عمل جاری نہیں ہوا۔ انہوں نے تنخواہ دار طبقے کے بارے میں وہی بات کی، پرانی جو بات ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہے، 7% اضافہ کیا ہے، اور خاص کر ان کا کہ ہم نے ان کو ٹیکس میں بہت زیادہ ریلیف دیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکس کے سلیبس جو ہیں وہ 6 سے بڑھا کر 8 کر دیے گئے ہیں۔ جو جن کی تنخواہ 1,63,000 بنتی ہے ماہانہ، ان کو ٹیکس میں کافی ریلیف دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے بات کی۔ پھر انہوں نے اپنے جو اسپیکر تھے ان کا شکریہ ادا کیا کہ جو نیشنل اسمبلی اس نے ایک خواہش جاری کی جو مہم پچھلے دنوں میں ایک چلی تھی، جس کے ذریعے دفتروں میں جو 4 دن کی کر دی گئی تھی حاضری، اور اس کے علاوہ آن لائن کلاسز جو یونیورسٹی میں شروع کروا دی تھیں، اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو اسپیکر اسمبلی ہے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سلسلہ میں 5 ارب روپے کی بچت کی ہے۔ اور سینٹ کا انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے خواہش ور کی مہم ہے اس کے تحت انہوں نے 1 ارب روپے کی بچت کی ہے، ان کا شکریہ ادا کیا۔ اور اس طرح سے انہوں نے اپنی آج کی جو تقریر ہے اس کو، اور بھی چیزیں، لیکن جو سیلریڈ پرسن ہیں پینشنرز ان کے لیے یہی کچھ تھا، باقی وہ کسانوں وغیرہ کے لیے کہا وہ کسی اور ویڈیو میں ہم کر دیں گے۔ تو آخر میں پھر یہی کہ جو 3 باتیں انہوں نے کی ہیں، ایک تو تنخواہ دار طبقے کے لیے کہا کہ ہم نے ٹیکس کو ختم کر دیا، کم کر دیا، اور دوسرا انہوں نے پینشنرز کے لیے کہ ہم نے پروف آف لائف سرٹیفکیٹ پاک آئی ڈی پر اپلیکیبل کر دیا، اور تیسرا انہوں نے ٹی ٹی ایس اساتذہ کے لیے کہا کہ ان کی جو تنخواہ ہے وہ 35% مینٹین رکھی جائیں گی ریگولر ریٹس پر۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ۔